साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। क्या वाकई हमारे देश में लव जिहाद पूरी तरह से पैर जमा चुका है? क्या इसे खत्म करने के लिए देश में कड़े कानून की आवश्यकता है? लव जिहाद का मुद्दा एनसीआर के नोएडा ही नहीं, बल्लभगढ़ की निकिता हो या कानपुर से लेकर इंदौर तक, भोपाल से लेकर बागपत तक, जिधर भी देखो लव जिहाद की खबरें सामने आती रही। साहिल सिंह बन जाता है और एक मासूम को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर एक शर्मनाक खेल खेला जाता है। यह खेल बागपत, भोपाल, केरल, इंदौर, देश के हर कोने में होता है। ऐसे में क्या इस पर देशव्यापी कानून बनाने का वक्त आ चुका है? देश भर में लंबे समय से विवादों का सबब बन रहे लव जिहाद पर अब भाजपा शासित राज्यों में कानूनी शिकंजा कसने वाला है। दरअसल दूसरे धर्मों की युवतियों, खासकर हिंदू युवतियों से मुस्लिम युवकों द्वारा जबरिया प्रलोभन देकर या धोखाधड़ी पूर्वक किए जाने वाले विवाहों के मामले सामने आते रहे हैं। इसके अलावा युवतियों द्वारा इनकार करने पर उनकी जघन्य हत्याएं भी हुई। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कथित लव जिहाद की आड़ में युवती की हत्या इसका ताजा उदाहरण है, जिसके बाद से ही कई राज्यों में लव जिहाद कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। 22 साल की एक लड़की अपने फिटनेस के लिए जिम जाती है। आरोप के मुताबिक साहिल खान नाम का फिटनेस ट्रेनर उसे साहिल सिंह के नाम से मिलता है, उसे भावनात्मक तौर पर अपने से जोड़ता है, अपने घर पर झूठा दुख दर्द बताकर उससे हजारों रुपए ऐंठता है, प्यार भरा जीवन का झांसा देकर लड़की की माँ बाप की जानकारी के बगैर उससे शादी करता है। शादी करने के बाद लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वो साहिल सिंह नहीं बल्कि साहिल खान है। फिर शुरू होता है लड़की को प्रताड़ित करने का सिलसिला और आखिर में जब लड़की उससे पीछा छुड़ाना चाहती है तो आरोप है कि साहिल ने 25 लाख रुपए की मांग की। यह पूरी घटना नोएडा के सेक्टर 15A में रहने वाली एक लड़की के साथ घटी है। इतना ही नहीं, साहिल खान ने मुस्लिम होते हुए हिंदू नाम से आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी बनवा लिए। नोएडा पुलिस ने आरोपी साहिल खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के ही बागपत में लव जिहाद के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिला ने डॉक्टर पर पहचान छिपाकर शारीरिक शोषण करने और शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। हाल ही में भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसका खुलासा तब हुआ जब पीड़ित लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। यूपी के झांसी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को भोपाल का एक लड़का करीब 1.5 साल पहले बहला फुसलाकर ले आया। भोपाल आने के बाद लड़की का हिंदू नाम बदलकर तरन्नुम कर दिया गया। क्या है लव जिहाद का मतलब? इस्लाम में जिहाद शब्द का अर्थ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। वर्तमान हालात में लव जिहाद एक गढ़ा हुआ शब्द है, जिसका मतलब शादी या प्रेम का झांसा देकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाने से समझा जाता है। माना जाता है कि लव जिहाद वह धोखा है जिसके तहत कोई मुस्लिम युवक या आदमी किसी गैर मुस्लिम युवती या महिला को प्रेम का जाल बिछाकर मुस्लिम बनने पर मजबूर करता है। हालांकि यह संगठित रूप से किया जाता हो ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन पहचान छिपाकर शादी करना और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने के कई मामले देश के विभिन्न कोने से लगातार सामने आए हैं। क्या है लव जिहाद की पृष्ठभूमि? लव जिहाद की पृष्ठभूमि उस विशैले दर्शन में निहित है जिसमें विश्व को मोमिन और काफिर के बीच बांटा गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक सच्चे अनुयायी का यह मजहबी कर्तव्य है कि वो काफिरों की झूठी पूजा पद्धति को नष्ट कर तलवार, छल, फरेब और प्रलोभन के माध्यम से उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करे या फिर मौत के घाट उतार दे, चाहे इसके लिए अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। इसी मानसिकता ने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गौरी, तैमूर, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी आदि कई विदेशी आक्रांताओं को भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। इसी जिहाद ने 70 वर्षों में पाकिस्तान की जनसंख्या को 100% इस्लाम बाहुल कर दिया। क्या यह सत्य नहीं कि विभाजन के समय जिस पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 15-16% आबादी हिंदू, सिख और जैन आदि अनुयायियों की थी, वे आज 1% रह गए हैं। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के प्रति जिहाद आसान है। जहां 79% आबादी हिंदुओं की है, इसलिए यहां पाकिस्तान की भांति तौर तरीके अपनाकर गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करना कठिन है। इसी कारण यहां जिहाद के लिए तथाकथित प्रेम का प्रयोग किया जा रहा है। कहां से हुई लव जिहाद की शुरुआत?
साल 2009 में रिटायर्ड जस्टिस केटी शंकरन ने माना था कि केरल और मैंगलोर में जबरन धन परिवर्तन के कुछ संकेत मिले थे। तब उन्होंने केरल सरकार को इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानूनी प्रावधान करने की बात कही थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रेम के नाम पर किसी को धोखे या उसकी मर्जी के बगैर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लव जिहाद के कुछ चर्चित केस। साल 2009 में एक केस में चर्चा में आया जब एक लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट किए जाने के आरोप लगे थे। स्पेशल ब्रांच के हवाले से उस वक्त आई खबरों में कहा गया था कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट और कैंपस फ्रंट जैसे कुछ समूह कई शहरों में, खास तौर पर से कॉलेजों में योजनाबद्ध ढंग से हिंदू और ईसाई लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाने के लिए प्रेम के झांसे का खेल खेल रहे थे। राष्ट्रीय स्तर के शूटर तारा शाहदेव ने खुलकर कहा था कि उसके ससुराल पक्ष ने इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ना दी। तारा ने कहा था कि उसने जिस व्यक्ति से शादी की थी यह समझकर की थी कि वह हिंदू था। इस मामले में सीबीआई जांच हुई और पीड़िता के पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। हादिया केस में भी लव जिहाद का एक बेहद चर्चित केस सामने आया था। हादिया केस में लव जिहाद के तार सीरिया के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़े थे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से जांच को कहा था और एनआईए ने कहा था कि लव जिहाद नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद ताजा मामले में कानपुर और बल्लभगढ़ के कुछ मामले सुर्खियों में हैं। क्या है कानूनी प्रावधान? लव जिहाद के ज्यादातर केसों में यौन शोषण संबंधी कानूनों के तहत मुकदमे चलते रहे हैं। आरोपी को पेडोफाइल मानकर पॉक्सो और बाल विवाह संबंधी कानूनों के तहत भी केस चलते रहे हैं। इसके अलावा बलपूर्वक शादियों के मामले में कोर्ट आईपीसी के सेक्शन 366 के तहत सजा दे सकती है। महिला की सहमति के बगैर यौन संबंध बनाने का आरोप साबित होने पर 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में कानूनी पेच यहाँ फंसता रहा है कि मुस्लिम शादियों के शरीयत कानून और हिंदू शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनन होती हैं। चूंकि मुस्लिम शादियों में सहमति दो तरफा अनिवार्य है, इसलिए इन शादियों में अगर यह साबित हो जाता है कि सहमति से ही शादी हुई है तो कई मामले में सिरे से खारिज होने की नौबत तक आ जाती है। एमपी में तैयार है संभावित कानून की रूपरेखा। मध्य प्रदेश में कानून की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। एमपी सरकार के एक मंत्री ने बताया कि लव जिहाद के खिलाफ संभावित कानून में अपराधी को 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मामले में गैर जमानती धाराओं के केस दर्ज किए जाएंगे। संभावित कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए 1 महीने पहले ही अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने लव जिहाद पर एक कानून बनाने का निर्णय लिया है। उस कानून के संदर्भ में आज शायद होम मिनिस्टर साहब ने कुछ ब्रीफिंग भी दी है, लेकिन ये कानून और सख्त होने की आवश्यकता है। कानून को हम 7 साल से ऊपर की सजा के प्रावधानों पर विचार करेंगे और साथ में जिन बेटियों को लोभ, प्रलोभन या डरा धमकाकर धर्मांतरण किया जाता है, ऐसे लोगों पर धर्मांतरण की कार्रवाई के साथ अपहरण और लूट और इस तरह के प्रकरण भी पंजीबद्ध हों। साथ में उनके जो सहयोगी जिनकी मदद से लड़की को बहलाया फुसलाया जाता है, डराया धमकाया जाता है, ऐसे सहयोगियों के खिलाफ भी अपराध प्रकरण पंजीबद्ध हों। यूपी में लव जिहाद कानून। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के विरुद्ध अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश में योगी सरकार ने लव जिहाद जैसा घिनौना कृत्य करने वाले पर सख्त रुख अख्तियार किया। अध्यादेश के अनुसार धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अध्यादेश में इस बात पर भी बल दिया गया कि यदि धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो इसकी सूचना जिले के जिलाधिकारी को 2 महीने पहले देनी होगी। लव जिहाद पर यूपी के कानून में क्या? उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश 2020। धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध। शादी के जबरन धर्म परिवर्तन बदलवाने पर सजा। दोषी को 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। If you read the tenets and the pillars on which the Indian Constitution stands, it disallows fraudulent and illegal coercive action against a woman. If a state government takes within the ambit of the Constitution steps to ensure that women are not criminally and fraudulently coerced into a relationship, should the right and the protection of that woman not be supported by Indians across the country, irrespective of our political ideology? हरियाणा कानून बनाने की तैयारी। लव जिहाद के खिलाफ हरियाणा में भी कानून बनाने पर विचार चल रहा है।
राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इसी माह ट्वीट कर यह जानकारी दी थी। बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर हत्याकांड के बाद लव जिहाद का मामला नए सिरे से गरमाया है। विज ने यह भी कहा कि इस मामले में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की दृष्टि से भी जांच करवाई जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निकिता हत्याकांड पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि यह बेहद गंभीर मामला है, इसे धर्मांतरण से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसे प्रावधान करने पर विचार कर रही हैं ताकि ऐसा मामले की पुनरावृत्ति न हो। उसमें माँ बाप ने भी आरोप लगाया है कि हमारी बेटी लव जिहाद की भेंट चढ़ गई, और भी ऐसे केसेस समय समय पर आते रहे हैं। तो हम इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसके लिए, इसको रोकने के लिए कि कहीं प्यार की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल तो नहीं चल रहा। इसके लिए जो SIT मैंने गठित की है बल्लभगढ़ की, उनको भी मैंने आदेश दिया है कि वो लव जिहाद के एंगल से भी स्टडी करें। कर्नाटक लव जिहाद पर लगेगी लगाम। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी कहा है कि राज्य सरकार लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण पर लगाम के लिए कड़े कदम उठाएगी। 5 नवंबर को दिए बयान में उन्होंने कहा कि हाल ही में कर्नाटक में लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण की खबरें आई। मैंने इस बारे में अधिकारियों से बात की है। दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं, यह अलग बात है, लेकिन कर्नाटक में इस पर लगाम लगाई जाएगी। जब जिहादी राज्य में महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य की युवा लड़कियों का प्यार और पैसे के नाम पर बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यह शब्द उसने देश को बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। गहलोत ने इसके बारे में एक ट्वीट में लिखा कि लव जिहाद शब्द भाजपा ने देश को बांटने व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। इसी बारे में एक और ट्वीट में गहलोत ने लिखा कि वे देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्कों की आपसी सहमति और राज्य सरकार की दया पर निर्भर होगी। शादी विवाह व्यक्तिगत निर्णय होता है, वे इस पर लगाम लगा रहे हैं जो कि व्यक्तिगत आजादी छीनने जैसा है। ये एक बड़ा सवाल है कि कौन सा मजहब है जो अपनी संख्या बल बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि ईश्वर अल्लाह या यहोवा को प्राप्त करने का उनका मार्ग ही एकमात्र मार्ग है और वही सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ हिंदू धर्म के अनुयायी ही सारी दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि एकं सद्रूपा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसे कई रूप में जानते हैं। इसलिए भारत के हिंदू या बौद्ध या जैन या सिख लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए कभी तन, तलवार या तिजारी का सहारा नहीं लिया। वास्तव में लव जिहाद देश की बहुलतावादी और पंथ निरपेक्षता के लिए एक बड़ा खतरा है। दो वयस्क प्रेमियों के बीच मजहब की दीवार कभी नहीं बननी चाहिए, परंतु यदि तथाकथित प्यार के माध्यम से एक वयस्क मजहबी कारणों से दूसरे को अपने प्रेम के प्रपंच में फंसाए तो उसे धोखा ही कहा जाएगा। क्या इस प्रकार के धोखे को स्वीकार करने से सभ्य समाज स्वस्थ रह सकता है? तो आज हमने लव जिहाद और इसको लेकर कानून बनाए जाने संबंधित पहलुओं का संपूर्ण विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसे ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।